ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। पत्रावली स्वामी विवेकानंद जी के पत्र संग्रह। ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। केवल इतना ही कहता हूँ कि जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरा भाव भर जाएगा। विश्वास करो, ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। जो जो मेरा यह पत्र पढ़ेंगे उन सब में मेरी शक्ति भर जाएगी। विश्वास करो, ऑनवर्ड, आगे बढ़ो। पत्र संख्या 86 श्रीयुक्त अड़सिंग पेरुमाल को लिखित। 541 डियरबोर्न एवेन्यू, शिकागो, 1894। डेट, तारीख पता नहीं। प्रिय अड़सिंग, तुम्हारा पत्र अभी मिला। इस देश में 2-3 वर्ष तक व्याख्यान देने से धन संग्रह किया जा सकता है। मैंने कुछ यत्न किया है और यद्यपि यहाँ जनसाधारण में मेरे काम का बहुत सम्मान है, फिर भी मुझे यह काम अत्यंत अरुचिकर और मन को निम्न स्तर पर लाने वाला प्रतीत होता है। इसलिए हे वत्स, मैंने निश्चय किया है कि इस ग्रीष्म ऋतु में ही यूरोप होते हुए भारत वापस लौट जाऊंगा। इसके खर्च के लिए मेरे पास यथेष्ट धन है। उनकी इच्छा पूर्ण हो, प्रभु की इच्छा पूर्ण हो। भारतीय समाचार पत्रों के विषय में जो तुम कहते हो वह मैंने पढ़ा तथा उसकी आलोचना भी। उनका यह छिद्रान्वेषण स्वाभाविक ही है। प्रत्येक दास जाति का मुख्य दोष ईर्ष्या होता है। ईर्ष्या और मेल का अभाव ही पराधीनता उत्पन्न करता है और उसे स्थायी बनाता है। इस कथन की सच्चाई तुम नहीं समझ सकते हो जब तक भारत से बाहर न जाओ। पाश्चात्यवासियों की सफलता का रहस्य यही सम्मिलन शक्ति है और उसका आधार है परस्पर विश्वास और गुण ग्रहण। जितना ही कोई राष्ट्र निर्बल या कायर होगा, उतना ही यह अवगुण ईर्ष्या अधिक प्रकट होगा। परंतु मेरे पुत्र, तुम्हें पराधीन जाति से कुछ आशा न रखनी चाहिए। प्रायः मामला निराशाजनक सा ही है। फिर भी इसे मैं तुम सभी के समक्ष स्पष्ट रूप से कहता हूं। सदाचार संबंधी जिनकी उच्च अभिलाषा मर चुकी है, भविष्यत उन्नति के लिए जो बिल्कुल चेष्टा नहीं करते और भलाई करने वाले को धर दबाने में जो हमेशा तत्पर हैं, ऐसे मृत जड़ पिंडों के भीतर क्या तुम प्राण संचार कर सकते हो? क्या तुम उस वैद्य की जगह ले सकते हो जो लाते मारते हुए उद्दंड बच्चे के गले में दवाई डालने को कोशिश करता हूं? अमेरिकन और यूरोपियन विदेश में अपने देशवासी की हमेशा सहायता करेगा। अमेरिकन और यूरोपियन विदेश में अपने देशवासी की हमेशा सहायता करेगा, किंतु कोई हिंदू, विशेषतः कोई बंगाली, अपने देशवासी को अपमानित होते देखकर हर्षित होता है। मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें कर्म का अधिकार है, फल का नहीं। चट्टान के समान दृढ़ रहो। सत्य की हमेशा जय होती है। सत्य की हमेशा जय होती है। श्री रामकृष्ण की संतान निष्कपट एवं सत्यनिष्ठ रहे और शेष सब कुछ ठीक हो जाएगा। कदाचित हम लोग उसका फल देखने के लिए जीवित न रहेंगे, परंतु जैसे इस समय हम जीवित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, वैसे ही शीघ्र या विलंब में इसका फल हमें निस्संदेह प्राप्त होगा।
भारत को नव विद्युत शक्ति की आवश्यकता है जो जातीय धमनी में नवीन बल उत्पन्न कर सके। यह काम हमेशा धीरे धीरे हुआ है और होगा। निस्वार्थ भाव से काम करने में संतुष्ट रहो और अपनी आत्मा को धोखा न दो। पूर्ण रूप से शुद्ध, दृढ़ और निष्कपट रहो, शेष सब ठीक हो जाएगा। अगर तुमने श्री रामकृष्ण की संतान में कोई विशेषता देखी है तो वह यही है, वे संपूर्णतया निष्कपट हैं। यदि मैं ऐसे 100 आदमी भी भारत में छोड़ जा सकूं तो मेरा काम पूरा हो जाएगा और मैं शांति से मर सकूंगा। परंतु क्या श्रेय है, यह परमात्मा ही जानते हैं। मूर्ख लोगों को व्यर्थ बकने दो। हम न तो सहायता ढूंढते हैं न उसे अस्वीकार करते हैं। हम तो उस परम पुरुष के दास हैं। हम तो उस परम पुरुष के दास हैं। क्षुद्र मनुष्यों के तुच्छ यत्न हमारी दृष्टि में न आने चाहिए। आगे बढ़ो। सैकड़ों युगों के उद्यम से चरित्र का गठन होता है। निराश न हो। सत्य का एक शब्द भी लोप नहीं हो सकता। वह दीर्घ काल तक चाहे कूड़े के नीचे भले ही दबा पड़ा रहे, परंतु शीघ्र हो या देर से हो वह प्रकट होगा ही। सत्य अनश्वर है, गुण अनश्वर है, पवित्रता अनश्वर है। मुझे सच्चे मनुष्य की आवश्यकता है। मुझे शंख ढपोल चेले नहीं चाहिए। वत्स दृढ़ रहो, कोई आकर तुम्हारी सहायता करेगा इसका भरोसा न करो। सभी मानवीय सहायता की अपेक्षा क्या ईश्वर अनंत गुण शक्तिमान नहीं है? पवित्र बनो, ईश्वर पर विश्वास रखो, हमेशा ईश्वर पर निर्भर रहो, फिर तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर न सकेगा। कोई भी तुम्हारे विरुद्ध कुछ कर न सकेगा। मैं सोच रहा आओ हम प्रार्थना करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। आओ हम प्रार्थना करें। तमसो मा ज्योतिर्गमय। कृपामयी ज्योति रास्ता दिखाओ और अंधकार में से एक किरण दिखाई देगी। पथदर्शक कोई हाथ आगे बढ़ाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम मेरे लिए करो। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, तुम मेरे लिए करो। भारत के करोड़ों पद दलितों के लिए जो दारिद्र्य, पुरोहिताई के छल तथा प्रबलों के अत्याचारों से पीड़ित हैं, दिन रात प्रत्येक आदमी प्रार्थना करे। सर्वदा उनके लिए प्रार्थना करो। मैं धनवान और उच्च श्रेणी की अपेक्षा इन पीड़ितों को ही धर्म का उपदेश देना पसंद करता हूं। मैं न कोई तत्व जिज्ञासु हूं, न दार्शनिक हूं और न सिद्ध पुरुष हूं। मैं न कोई तत्व जिज्ञासु हूं, न दार्शनिक हूं और न सिद्ध पुरुष हूं, परंतु मैं निर्धन हूं और निर्धनों से प्रेम करता हूं। परंतु मैं निर्धन हूं और निर्धनों से प्रेम करता हूं। इस देश में जिन्हें गरीब कहा जाता है उन्हें देखता हूं। भारत के गरीबों की तुलना में इनकी अवस्था अच्छी होने पर भी यहां कितने लोग उनसे सहानुभूति रखते हैं। भारत में और यहां महान अंतर है। 20 करोड़ नर नारी जो सदा गरीबी और मूर्खता में फंसे हैं, उनके लिए किसका हृदय रोता है? उनके उद्धार का क्या उपाय है? कौन उनके दुख में दुखी है? वे अंधकार से प्रकाश में नहीं आ सकते, उन्हें शिक्षा नहीं प्राप्त होती है। कौन उन्हें प्रकाश देगा? कौन उन्हें द्वार द्वार शिक्षा देने के लिए घूमेगा? ये ही तुम्हारे ईश्वर हैं।
ये ही तुम्हारे देवता बने, ये ही तुम्हारे इष्ट बने। निरंतर इनके लिए सोचो, इनके लिए काम करो, इनके लिए निरंतर प्रार्थना करो। प्रभु तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। उसे मैं महात्मा कहता हूं जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रवीभूत होता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। उसे मैं महात्मा कहता हूं जिसका हृदय गरीबों के लिए द्रवीभूत होता है, अन्यथा वह दुरात्मा है। आओ हम लोग अपनी इच्छा शक्ति को ऐक्य भाव से उनकी भलाई के लिए निरंतर प्रार्थना में लगाए। हम अनजान, बिना सहानुभूति के, विलाप रहित, बिना सफल हुए मर जाएंगे, परंतु हमारा एक भी विचार नष्ट न होगा, वह कभी न कभी फल लाएगा। मेरा हृदय इतना भरपूर हो गया है कि मैं अपने भावों को व्यक्त नहीं कर सकता। तुम्हें यह विदित है, तुम उसकी कल्पना कर सकते हो। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं हर एक आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु आज उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। जब तक करोड़ों भूखे और अशिक्षित रहेंगे, तब तक मैं हर एक आदमी को विश्वासघातक समझूंगा जो उनके खर्च पर शिक्षित हुआ है, परंतु आज उन पर तनिक भी ध्यान नहीं देता। वे लोग जिन्होंने गरीबों को कुचलकर धन पैदा किया है और अब ठाट बाट से अकड़कर चलते हैं, वे उन 20 करोड़ देशवासियों के लिए जो इस समय भूखे और असभ्य बने हुए हैं, यदि कुछ न करे तो वे लोग घृणा के पात्र हैं। हे भ्रातृगण, हम लोग गरीब हैं, हम लोग नगण्य हैं, किंतु हम जैसे गरीब लोग ही हमेशा उस परम पुरुष के यंत्र बने हैं। परमात्मा तुम सभी को आशीर्वाद दे। हे भ्रातृगण, हम लोग गरीब हैं, हम लोग नगण्य हैं, किंतु हम जैसे गरीब लोग ही हमेशा उस परम पुरुष के यंत्र बने हैं। परमात्मा तुम सभी को आशीर्वाद दे। अति प्रेम से विवेकानंद। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।